और झारखंड में मंगलवार को कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का एक लगातार जो है रिकॉर्ड अब बन चुका है पूरे प्रदेश में। आपको बताएं कि 963 संक्रमित मरीज मिले हैं कल। ऐसे में दूसरी तरफ रांची में भी रिकॉर्ड 231 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 4 मरीजों की मौत हुई है। रांची, हजारीबाग, देवघर और जमशेदपुर में एक एक मरीज की मौत हुई है। और ऐसे में मंगलवार को रांची में मिले 231 मरीजों के अलावा हजारीबाग में 175, पलामू में 121 और गिरिडीह में 82, पूर्वी सिंहभूम में 79 और सिमडेगा में 50, देवघर में 47 और कोडरमा में 42 और धनबाद में 37, पश्चिमी सिंहभूम में 18, पाकुड़ में 17, गढ़वा और चतरा में 12, गुमला में 9, सरायकेला में 7, लोहरदगा में 6, खूंटी में 5, जामताड़ा में 4, रामगढ़ और बोकारो में 3 और गोड्डा में 2 और दुमका में 1 मरीज मिले। इसके साथ ही सूबे में संक्रमितों की जो मरीजों की कुल संख्या है वो 9,876 हो चुकी है। हालांकि राहत की खबर ये है कि मंगलवार को राज्य भर में 189 संक्रमित मरीज 179 संक्रमित मरीज जो हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। अब तक राज्य भर में 3,984 मरीजों ने कोरोना पर फतह हासिल किया है। तो लगातार झारखंड में कोरोना का जो कहर वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उसके साथ ही जो संख्या उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रही है। कल का दिन अगर बात करें तो कल भी कई जिलों में बहुत ज्यादा संख्या में मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता रांची से अंजनी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अंजनी, लगातार अब जो संख्या उसमें बढ़ोतरी होती दिख रही है। अब संख्या 9,000 के पार जा चुकी है, लेकिन अभी भी लगातार प्रशासन अपनी तरफ से जो प्रयास कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। क्या उन प्रयासों का अब नतीजा दिख रहा है, क्योंकि संख्या में इजाफा भी हो रहा है? देखिए अमिता, यदि हम कल के आंकड़ों की बात करेंगे तो झारखंड में जो है 12 दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो दुगनी हो रही है। मतलब पहले ये जो था 30 दिन 60 दिन में डबल होता था, लेकिन ये जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि 12 दिनों में जस्ट डबल हो रहा है। मतलब मरीजों की जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब ये हुआ, देखिए संक्रमण क्यों बढ़ रहा है इसके पीछे लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब तक आप किसी के संपर्क में नहीं हैं तो ये हो नहीं सकता है। मतलब कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में जो है हम लोग जो है लापरवाही ज़रूर बरत रहे हैं, तो ये खामियाजा जो है पूरे झारखंड को भुगतना पड़ रहा है। रफ्तार तेज हो गई है, रिकवरी रेट का प्रतिशत कम हो रहा है। पहले 77% होता था, मैक्सिमम था, अब जो है वो 43 के आसपास आकर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये गंभीर विषय ज़रूर है। तो तमाम इस गंभीरता को सभी लोगों को समझना चाहिए। और कल का जो आंकड़ा है वो झारखंड की राजधानी रांची में सबसे ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। और अब जो है रांची की बात करेंगे तो रांची के हर इलाके में जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। तो वैसे में अब सतर्कता बरतना बड़ा अनिवार्य हो गया है। और यही वजह है कि सरकार ने झारखंड संक्रमण 2020 अध्यादेश कैबिनेट से पास किया है। तो उसमें कड़े कानून का प्रावधान इसी वजह से की गई है कि हम लापरवाही बरत रहे हैं, सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तभी सरकार को विवश होकर कानून बनाना पड़ रहा है। तो ये सभी को एक बार ज़रूर चिंतन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर कह सकते हैं कि अभी आने वाले समय में झारखंड के लिए जो है जिस तरह से जो आंकड़े बताते हैं, जो विशेषज्ञ जो बता रहे हैं, ये हमारी बात नहीं है, ये विशेषज्ञों की बात है कि आने वाले समय में आंकड़े और डराएंगे। तो अब है, उस आंकड़ों से डरिए नहीं, घरों में रहिए, घरों से बाहर बेवजह ना निकले। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हो रही है। लेकिन इस बीच जो है जिस तरह से रांची में प्लाज्मा ब्लड बैंक की स्थापना की गई है, तो ये राज्य सरकार, हेमंत सरकार का एक बड़ा प्रयास है, एक बड़ा कदम है, ताकि जो क्रिटिकल मरीज होंगे
उन्हें ये प्लाज्मा दिया जा सके और वो मरीज जो है ठीक हो सकता है। ये पूरे विश्व में अभी ये चल रहा है और ये पूरे भारत में हम कहेंगे तो झारखंड जो है चौथा राज्य होगा जहाँ पे ये ब्लड बैंक, प्लाज्मा ब्लड बैंक की स्थापना की गई है। तो एक सरकार और प्रशासन अपने तरफ से प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो जरूर डराते हैं। लेकिन ये भी बात है कि कल झारखंड में 189 लोग जो है स्वस्थ होकर घर भी गए हैं, तो ये भी उन परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर जरूर है। लेकिन राहत तब आएगी जब ये आंकड़ा बताएगा कि आज एक भी कोरोना पॉजिटिव झारखंड में नहीं पाया गया। तो उसके लिए तमाम लोग, सरकार, प्रशासन जो प्रयास कर रही है उसमें हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए, एकदम स्वच्छता के साथ भागीदारी होनी चाहिए। और इसके साथ हम एक बात जरूर कहेंगे, आप अपने आसपास गली मोहल्लों में जो है लोगों से मिले जुले नहीं, लोगों के घर नहीं जाएं और अगल बगल गली मोहल्लों को साफ जरूर रखें। थोड़ी सावधानी हम बरतेंगे तो जरूर हम इन चीज़ों को हरा सकते हैं। अमिता, बिल्कुल संभलने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह से कल भी यानी मंगलवार को भी जो आंकड़े हमने देखे वो भी वाकई में चौंकाने और डराने वाले थे। हमारे साथ प्रभात भी बने हुए हैं, उनके पास एक बार चलते हैं। प्रभात, लगातार जो आंकड़े हैं उनमें इजाफा हो रहा है। ये अलग बात है कि लगातार प्रयास जो कर रही है स्वास्थ्य विभाग हो या सरकार अपने स्तर पर हर वो प्रयास कर रही है ताकि इस खतरे से लोगों को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन कई जगहों पर लापरवाहियां सामने आ रही है, चाहे वो अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही हो या फिर कोरोना पेशेंट की लापरवाही हो या फिर आम लोगों की, जिनको जो नियमों का साफ तौर पर खुले आम धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। कितना संभलने की अभी भी जरूरत, क्योंकि अब जो आंकड़े हैं, कल हमने देखा अचानक से 800 के पार संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिले और संख्या भी पूरे झारखंड में 9000 के पार हो चुकी है। बिल्कुल अमिता, देखिए जिस तरीके से ये कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रफ्तार बढ़ रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो अगर 2-3 दिनों में बोले तो अगर कल 79 मिला था, उससे पहले 125 पॉजिटिव मिले थे, उसके पहले 85 पॉजिटिव केस मिले थे। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर कह सकते हैं। जिस तरीके से पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि राज्य सरकार अपनी तरफ से हर प्रयास कर रहा है कि लोगों को समझाने का, या फिर हॉस्पिटल की व्यवस्था की बात कहे या फिर बाजारों में जो लोग घूम रहे हैं उसे समझाने का, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ही समझना होगा कि जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी है कोरोना पॉजिटिव में, अगर यही रफ्तार रहा अमिता आने वाले दिनों में तो 17,000 के पार हो जाएगा 10 से 12 दिनों में। तो समझा जा सकता है किस तरीके से कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और अब पूर्वी सिंहभूम में तो ये कहें तो कि मौत की भी संख्या बढ़ती जा रही है, हर दिन एक न एक मौत TMH में हो रही है। तो समझा जा सकता है कि कितना भयावह रूप ले रहा है, या महामारी का रूप ले चुका है अब कोरोना, और हर किसी को ना किसी को कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। जिस तरीके से है बाज़ारों में लोग घूमते हैं, वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, उन्हें समझना होगा। अभी हालांकि जिला प्रशासन ने लगातार इधर 2-3 दिनों में अगर हम कहें तो बाज़ारों में, सब्जी के बाज़ारों में या फिर कपड़े के दुकानों में, ये सब दुकानों में अभियान चला रही है। और जो दुकानदार सैनिटाइज नहीं रखे या फिर नियमों का पालन नहीं करे, अगर दुकान के अंदर 5 से ज़्यादा लोग हैं और ये अगर मास्क नहीं पहने, तो वैसे लोगों पर नोटिस देकर 3 दिन के अंदर जवाब मांग रहे हैं। और ऐसे दुकानदारों को 3 दिन दुकान बंद करने के लिए एहतियात दे दी जाए। कल भी यही हुआ अमिता, कल 8 दुकानों को नोटिस भेजकर दुकानें बंद कराई गई और जवाब मांगा गया। तो ये कहें कि प्रशासन अपनी तरीके से पूरी सजगता दिखा रहा है, मेहनत कर रहा है। चाहे वो मेडिकल विभाग की बात करें, मेडिकल से रिलेटेड बात करें तो मेडिकल जिस तरीके से पूर्वी सिंहभूम में रफ्तार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने कोविड हॉस्पिटल तैयार करने की दिशा निर्देश दिया गया है। मानगो में, डिमना रोड में एक अवध डेंटल कॉलेज है, परसुडी में एक कॉलेज है, वहाँ पे कोविड वार्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से रफ्तार हर दिन बढ़ रहा है पूर्वी सिंहभूम में, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। और उसमें ऐसे पेशेंट को रखे जाएंगे जिसमें शुरुआती सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं दिखाता है, वैसे पेशेंट को रखेगा। हालांकि जो क्रिटिकल है उसके लिए टाटा मोटर्स, टाटा मेन हॉस्पिटल और या MGM है, तो ये सब अस्पताल में रख के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। और अब तो कल से हमारे झारखंड में प्लाज्मा थेरेपी से भी जो शुरुआत की गई है, प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 के पेशेंट को ठीक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम ये कहें तो सरकार और प्रशासन अपनी तरीके से पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन लोगों को, हम और आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में और भी भयावह हो सकता है। हालांकि कई सामाजिक संगठन या व्यवसायी संगठन ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से पूरे झारखंड में और पूरी पूर्वी सिंहभूम के
में कोरोना का पॉजिटिव मरीज की रफ्तार बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं 10 दिनों का लॉकडाउन होना चाहिए। हालांकि लॉकडाउन इसका विकल्प नहीं है, लोगों को समझदारी दिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग ये मांग कर रहे हैं कि इतना प्रशासन की मुस्तैदी के बाद, प्रशासन के समझाने के बाद, निरीक्षण के बाद भी लोग घरों से निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। और अब तो अमिता, हम ये कहें कि जो जमशेदपुर की अगर हम बात कहें तो इसमें सबसे ज़्यादा अब तक जो मौतें हुई हैं, 28 मौतें, उसमें बुजुर्ग ही है। 2-3 लोगों को छोड़कर उसमें जो है वो बुजुर्ग ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें सिम्टम साफ नज़र आ रहा था। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, दम फूल रहे थे, उसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और मौतें भी हुई है। तो हम ये कहें कि जो कोरोना का जो रूप है अब ये भयावह रूप ले चुका है और कहीं ना कहीं लोगों को समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिनों में हम इस बीमारी से बच जाए, क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं है। इसकी कोई दवा नहीं है। अगर आप जितना सजगता दिखाएंगे, जितना समझदारी दिखाएंगे, जितना दूरी बना के रखेंगे लोगों से, उतना ही फ़ायदा है। हालांकि प्रशासन ने हर गली मोहल्ले में माइक के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है कि 10 साल से जो नीचे के बच्चे उसे घर से नहीं निकलने दिया जाए, या 60 साल से ऊपर बुजुर्ग है कि उनको घर में ही रहने, और अगर वो उससे पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पे वैसा नज़ारा नहीं दिखता है। हाँ, कहीं कहीं लोग हैं जरूर समझदारी दिखाते हैं। जमशेदपुर में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो लोग अब थोड़े डरे समय हैं। हालांकि शाम के वक्त में जो रफ्तार पहली देखी जाती थी गाड़ियों की या फिर आवाजाही की, उसमें थोड़ी ज़रूर ब्रेक लगी। लोगों में थोड़ी डर हुई है कि जिस तरीके से कोरोना अपना रूप ले रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी डर आई है। लेकिन फिर भी लोगों को समझदारी अपनी दिखानी होगी, सजगता दिखानी होगी, तभी जाकर हम इस महामारी से बच पाएंगे। अन्यथा जो रफ्तार है आने वाले दिनों में इसका आंकड़ा और तेज़ी से बढ़ेगा और जो लोगों की जो डेथ हो रही है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। हालांकि अगर हम बात कहें कि ठीक होने की रेशियो की, पहले जो ठीक होने का रेशियो था अच्छा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ठीक होने की रेशियो थोड़ी धीमी पड़ी है, क्योंकि उस तरीके से इलाज का पद्धति जो पहले चल रहा था वही अभी भी चल रहा है, लेकिन जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं नीचे जाता दिख रहा है। क्योंकि जो जमशेदपुर के आसपास के इलाके हैं, जितने भी हॉस्पिटल है, टाटा मोटर्स बोले, एमजीएम बोले, टीएमएच बोले, ये सब में जो रेशियो है वो थोड़ी धीमी पड़ गई है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि लोगों को अपनी समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि हम और आप ही समझदारी दिखाएंगे तभी जाकर हम इस महामारी से बच पाएंगे। जी अमिता, बिल्कुल समझदारी दिखाएंगे तभी इस महामारी से बच पाएंगे। लेकिन वही चीजें तो समझदारी की बात हम कर रहे हैं, तो वो समझदारी बहुत जगह पे बहुत लोगों में नहीं दिख रही है प्रभात, जिस वजह से अब संक्रमण का जो खतरा है वो भी बढ़ता जा रहा है और पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। अंजनी हमारे साथ बने हुए, एक बार अंजनी के पास भी चलते हैं। अंजनी, सतर्क होने की जरूरत है, जैसा कि प्रभात लगातार बता रहे हैं, लेकिन सतर्कता बहुत जगहों पर अभी भी नजर नहीं आ रही है। हाँ, देखिए, पूरे झारखंड में लगभग 24 ज़िले हैं और हर ज़िले में जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। और पूरे झारखंड में हम यदि बात करते हैं अमिता, तो सबसे सेंसिटिव जोन यदि है तो वो हजारीबाग है। और हजारीबाग के बाद यदि हम देखते हैं तो रांची में भी जो ग्रोथ है वो कोरोना पॉजिटिव की, वो उसकी संख्या भी ज़्यादा है। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम है। ऐसे अमूमन पूरे ज़िले में, हर ज़िले में जो है कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन वो हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि जिस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं, बाज़ार ज़रूर खुली हुई हैं, ऑफिस खुले हुए हैं, बैंक्स खुले हुए हैं, तो सभी लोग अपने अपने काम से ज़रूर निकल रहे हैं। लेकिन बैंकों की हम बात करेंगे तो बैंक में जो पैसे लेने जा रहा है तो वो ऐसे ट्रेस आउट करना बड़ा मुश्किल भी हो रहा है कि कोरोना पॉजिटिव कौन है, क्योंकि हर कोई की जांच संभव भी नहीं हो पाती है, क्योंकि एक काफ़ी बड़ी घनी आबादी, एक बड़ा जनसंख्या है। और जिस तरह से जो मेडिकल स्टाफ्स हैं उनकी संख्या भी कम है। लेकिन कम संख्या होते हुए भी जिस तरह से काम हो रहे हैं, सरकार या प्रशासन जो है, ज़रूर हम कह सकते हैं अपने तरफ से बेहतर प्रयास की जा रही है। लेकिन इस बेहतर प्रयास के बीच में यदि कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो ज़रूर आ रही है। और यही वजह है कभी हाई कोर्ट, कभी बैंक, कभी प्रोजेक्ट बिल्डिंग, कभी पुलिस मुख्यालय, कोई क्षेत्र जो है वो अब मतलब अछूता नहीं रहा। हर जगह कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। कल देखिए सिमडेगा में 50 कोरोना पॉजिटिव एक साथ पाए गए, मतलब वो सिमडेगा का सबसे मैक्सिमम था। तो वहाँ हड़कंप मचा है। तो हड़कंप हर जगह मच रहा है, लेकिन हड़कंप से डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने हर कोई परहेज करेगा उतना बेहतर होगा। तो
तो ये समझदारी तमाम लोगों में आनी चाहिए और यही वजह है कि लगातार प्रशासन की तरफ से भी प्रयास हो रहे हैं। न्यूज़ 11 भी लगातार हमारे तमाम दर्शकों को आगाह कर रहा है कि भाई मास्क पहने, सामाजिक दूरी को मेंटेन करें और बेवजह इधर उधर नहीं जाएं। बाज़ारों में जाएं तो थोड़ी ज़रूर दूरी बना कर रखें, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जहां लंबी लाइन है लोग थोड़ी सामाजिक दूरी को फॉलो नहीं करते हैं। तो इतनी हड़बड़ाहट से काम नहीं चलेगा, ज़रा संयम रखना होगा। आपकी बारी आएगी तभी सामान मिलेगा। तो ये चीज़ों की लापरवाही पूरे झारखंड में क्या पूरे भारत में हम लोग देख पा रहे हैं और यही वजह है कि पूरे देश का जो आंकड़ा है वो 14 लाख भी पार कर चुका है और झारखंड में जिस तरह से 9,000 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव हैं, तो ये ज़रूर चिंता का विषय है और आंकड़े घट नहीं रहे हैं, पॉजिटिव आंकड़े जो हैं बढ़ रहे हैं और रिकवरी का जो प्रतिशत है वो कम होता जा रहा है। तो जो आंकड़े बढ़ रहे हैं और रिकवरी का जो प्रतिशत है, दोनों में धीरे धीरे गैप हो रहा है। ये एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। तो इस परेशानी के सबब को तोड़ने के लिए हमारा दायित्व तो बनता है कि हम नियमों का पालन जरूर करें, तो हम जरूर बच सकते हैं, आंकड़ों को कम जरूर कर सकते हैं। अमिता, बिल्कुल, आंकड़ों को कम करने के लिए हमारा सहयोग बहुत हद तक बहुत मददगार हो सकता है, लेकिन वही चीज़ नहीं दिख पा रही है। जितनी सजगता के साथ लोगों को रहना चाहिए, इस पूरे नियमों को फॉलो करना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए, अभी भी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन लोग जो हैं बेपरवाह नजर अभी भी आ रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और जिस तरह से झारखंड में हमने देखा है कि अब जो आंकड़ा है पॉजिटिव मरीजों का वो 9,000 के पार हो चुका है, लेकिन अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। खबर खास में लगातार हम यही चर्चा कर रहे हैं कि हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन कल यानी मंगलवार को जिस तरह से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो वाकई में डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। लेकिन अब भी सवाल ये कि कितना लोग संभल पाए हैं, कितना लोगों में इसको लेके खौफ है कि हाँ खुद को सुरक्षित रखें, या फिर लोग अभी भी बेपरवाह नजर आ रहे हैं और जिनकी बेपरवाही की वजह से खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ संवाददाता अंजनी और प्रभात दोनों बने हुए हैं। प्रभात, हमने देखा है कि प्रशासन लगातार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है। कल तो खुद जो प्लाज्मा बैंक है उसकी उद्घाटन भी सीएम ने किया है, वो उसका भी लाभ लोगों को मिल पाएगा, लेकिन सतर्कता सबसे बड़ा सवाल है। हमने देखा कल जो आंकड़े आए वो 800 के पार हैं, अब तक इससे ज्यादा, इससे पहले कोई ऐसे आंकड़े नहीं निकलकर सामने आए थे। बहुत चिंता वाली बात है क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, एक उम्मीद है कि हम लोग कोविड-19 से निकल पाएंगे, उसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही, लेकिन उतनी ही ज्यादा संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब क्या करने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन तो अब सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक कर रही है, जुर्माना भी लगाया जा रहा है, लेकिन अगर अभी भी लोग नहीं संभले तो आने वाले दिनों में और कितनी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती है। बिल्कुल अमिता, देखिए राज्य सरकार चाह रही है कि जो भी कोविड-19 के पेशेंट है वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर, इसी को लेकर कल से जो आपने कहा कि जो प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की गई है, जो क्रिटिकल पेशेंट है जो डेथ हो जाते थे उनमें कहीं ना कहीं प्लाज्मा थेरेपी के ट्रीटमेंट करने से कहीं ना कहीं रेशियो बढ़ेगा। सरकार अपनी तरीके से पूरी मुस्तैदी दिखा रहा, जिला प्रशासन अपनी तरीके से मुस्तैद दिखा रहा, लोगों को अपनी सजगता दिखाना होगा। मैं बता दूं कि जब पहले लॉकडाउन 1, 2, 3 था तो उस समय लोग जब अगर बाजार भी अगर जाते थे राशन की दुकानों में तो कहीं ना कहीं थोड़ी समझदारी जरूर दिखाते थे। अभी वो समझदारी नज़र नहीं आती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि गए आराम से और भीड़ भाड़ जो इलाके हैं वहाँ जाकर एक दूसरे से सट के भी खड़े, वो डिस्टेंसिंग भी नहीं पालन करते। हालांकि पूर्वी सिंहभूम में इस तरीके से ऐसे जो भी लोग पाए जा रहे हैं उन पे कोविड-19 के तहत FIR किया जा रहा है, कड़ाई से भी पेश आया जा रहा है, दुकानें बंद की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी समझदारी लोगों को दिखानी होगी। जिस तरीके से पूर्वी सिंहभूम में जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये लगता है कि आने वाले दिनों में जमशेदपुर के जो बहुत सारे चौक चौराहों में शुरुआत के दिनों में जो बैरिकेटिंग लगाई जा रही थी, फिर से बैरिकेटिंग वहां पर वापस लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत लग रहा है कि पूर्वी सिंहभूम अगर पूरे जिले को भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन पर रखा जाए। हालांकि ये राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर तय होता है कि क्या करने वाली, लेकिन जो देखने से ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि यहाँ पे लॉकडाउन लगाए, तभी जाकर लोग को बचाया जा सकता है। नहीं तो यहाँ पे मैं पहले भी बताया कि कहीं कहीं लोगों ने थोड़ी समझदारी जरूर दिखा रही है, लोगों में थोड़ा डर जरूर है, लेकिन कहीं उससे ज़्यादा लोग लापरवाह नज़र आ रहे हैं। बाज़ारों में कहें या फिर
सब्जी के मार्केट में कहे और अन्य जगह में, या चाय, अब तो चाय दुकान भी खुलने लगे हैं, बहुत सारे दुकान ऐसे हैं जहां लोग जाके खड़े होके खा रहे हैं। हालांकि खड़े होके खाने की इजाज़त नहीं दी है सरकार ने, उसे पार्सल देना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग वहाँ जाके खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की नज़र में आती है, प्रशासन कार्रवाई भी करता है, लेकिन प्रशासन कितना आपके साथ रहेगा अमिता, आपको समझना है कि हमें इससे बचना है। क्योंकि अब पहले हम लोग कहते आ रहे थे कि मजदूर से ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन अब मजदूर तो जितने आने थे सारे लोग आ गए हैं, अब एक दूसरे से फैल रहा है। टाटा स्टील के एक ऑफिसर के बॉडीगार्ड के बच्चे और पत्नी पॉजिटिव पाई गई, तब समझा सकते था वो तो बॉडीगार्ड ही करता है अफसर का, कहीं आना जाना नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी पॉजिटिव पा रहा था। कहीं ना कहीं किसी के कांटेक्ट में आया होगा तभी जाके वो पॉजिटिव आया। इस तरीके से कितने ऐसे केसेस है, फैमिली पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि इसलिए ये कहा हर समय प्रशासन अपील करता, न्यूज़ 11 भारत भी जब से कोविड लगा तब से ये अपील करता आता है लोगों से कम आप समझदारी दिखाई, बहुत ज़रूरी है, तभी आप घर से निकले, नहीं तो अन्यथा नहीं निकले। ऐसे भी अमूमन देखा जाता है कि बाज़ारों में महिलाएं या पुरुष पहुंचते हैं तो वो चीज़ मेंटेन नहीं कर पाते, जब दिमाग में आता है तब दूरी बनाते हैं, लगता है कि किसी को हो सकता है कि इसमें होगा। तो यही चीज़ है कि लोगों को अपनी समझदारी दिखानी होगी, हमको समझदारी दिखानी होगी, तभी जाकर हम इतने जो भयावह बीमारी इससे हम बच पाएंगे, अन्यथा नहीं बच पाएंगे। हालांकि अब तो पूर्वी सिंहभूम में कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं है जो पॉजिटिव नहीं पाया गया, चाहे वो एसएसपी का कार्यालय का है या डीटीओ कार्यालय का है या थाने का है। बिल्कुल परेशानी यहीं पे है, क्योंकि कई जगहों से लोगों के संपर्क में हम आते हैं तो ये हमें पता चल जाता है हमने किसके संपर्क में आए हैं, जिस वजह से लोग पॉजिटिव है। लेकिन जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग जा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पे, वहां पर भीड़ जमा रहे, तो ऐसे में मुश्किल हो जाता है ये पता लगाना कि आप किसके संपर्क में आए और कैसे संक्रमित हुए। हमारे साथ अंजनी भी बने हुए हैं रांची से। अंजनी, अब क्या करने की जरूरत है, क्योंकि अब तो मीडिया कर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, हर कोई अब संक्रमित हो चुका है जो लोगों की सेवा में लगा हुआ है। अब तो संभलने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ऐसे में ये खतरे का संकेत है, आने वाले दिनों में ये संख्या और भी बढ़ सकती है। देखिए, जो आंकड़े हैं उसके बारे तो ये जरूर कहा जा सकता है, जिस तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या भारत में कई लोगों ने सर्वे भी किया है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हमें ज़रूर डरा रही हैं। तो इसकी सीधी एक दवा यही है कि सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं और हाथों को धोते रहें। ये ज़रूरी नहीं है कि सैनिटाइज़र होगा तभी आप के हाथ जो हैं स्वच्छ होंगे, आप साबुन से भी हाथ धो सकते हैं, गर्म पानी से भी हाथ धो सकते हैं, लेकिन हाथों को साफ रखें। ये 3 चीज़ आप करेंगे तो ज़रूर हम कोई भी व्यक्ति जो है संक्रमित नहीं होगा। तमाम लोग एक बार समझे कि हॉस्पिटल में जो नर्सेस डॉक्टर जो काम कर रहे हैं अपना जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा कर रहे हैं, तो सोचिए वैसे परिस्थिति में वो लोग काम करते हैं कि पूरी तरह से पीपी किट पहने रहते हैं। अब आपको कुछ ज़रूरत हो तो आप तुरंत बाहर नहीं जा सकते हैं। तो डॉक्टरों की और जो मेडिकल कर्मियों का जो सेवा भाव है, उनकी जो परेशानी है, उन चीज़ों पे आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि आज हमें घरों से बेवजह नहीं निकलना चाहिए। परेशानी बहुत है, देखने में अच्छा देखने में लगता है कि अरे ऐसे हो गया, लेकिन जब आप हॉस्पिटलों में घूमेंगे, लोग देखते हैं, हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं रांची में हो या जमशेदपुर या धनबाद में, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, मेडिकल कर्मी जो काम कर रहे हैं, उन्हें पानी पीने के लिए भी आप समझिए पीपी किट पहना है तो नहीं पी सकता है। तो ये तमाम चीज़ों को समझिए और बेवजह घरों से नहीं निकलिए, और कोई यदि निकल रहा है तो उसे समझाइए। तो यही सबसे बड़ी दवा है। कोई वैक्सीन बना नहीं है, अभी ट्रायल हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लेकिन कोई अचूक दवा नहीं है। इसकी अचूक दवा है आप तमाम नियमों का पालन करें और खुद को समझें कि मुझे ठीक रहना है। आप दूसरों पे सवाल खड़े मत करें, खुद ठीक रहिए, समाज ठीक रहेगा, मोहल्ला ठीक रहेगा, घर ठीक रहेगा।
तो ये हम मिलाकर तमाम सतर्क रहने की न्यूज खुद 11 में की तरफ जरूरत से है और ये तमाम सतर्कता न दिखने की जो लापरवाही है वो सामने है, हम सबके सामने उसका नतीजा साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, आपका भी प्रभात आपका भी। तो लगातार कोरोना का कहर जारी है और कोरोना ने इस कदर कोहराम मचा रखा है कि अब संख्या में झारखंड में लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है और हद तो तब हो गई जब मंगलवार को 800 से ज्यादा केसेस झारखंड में पॉजिटिव मरीजों के सामने आए। इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।